इफ थ्री क्वांटिटीज आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, अगर थ्री क्वांटिटीज कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में हैं, शो दैट रेशो ऑफ द फर्स्ट टू द थर्ड, हमें शो करना है रेशो फर्स्ट का थर्ड से डुप्लीकेट होगा फर्स्ट का सेकंड के रेशो से। तो 9th क्वेश्चन में हमें गिवन है कि तीन क्वांटिटीज़ है वो प्रोपोर्शन में है। तो मान लेते हैं एक्स वाई जेड हमारे पास तीन क्वांटिटीज़ हैं और अगर ये प्रोपोर्शन में है इसका मतलब है एक्स रेशो वाई इक्वल होगा वाई रेशो जेड के। अब हमें क्या बोला है, हमें प्रूफ करना है रेशो, ये है फर्स्ट क्वांटिटी, ये है सेकंड, ये है थर्ड। हमें प्रूफ करना है रेशो जो है हमारा फर्स्ट टू थर्ड डुप्लीकेट है, इज डुप्लीकेट ऑफ रेशो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड। फर्स्ट टू थर्ड का रेशो डुप्लीकेट है रेशो फर्स्ट टू सेकंड का। तो फर्स्ट टू थर्ड क्या है, एक्स रेशो जेड, इसका रेशो किसके इक्वल है, डुप्लीकेट रेशो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड। फर्स्ट एक्स है और सेकंड वाई है, एक्स रेशो वाई के। एक्स रेशो जेड, अब डुप्लीकेट रेशो कैसे निकालेंगे एक्स रेशो वाई का, अगर हमारे पास एक्स रेशो वाई है तो उसका कंपाउंड कर देंगे एक्स रेशो वाई से, एंटीसीडेंट की मल्टीप्लाई एंटीसीडेंट से तो एक्स स्क्वायर, कॉन्सिक्वेंस की कॉन्सिक्वेंस है तो वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा डुप्लीकेट रेशो ऑफ एक्स रेशो वाई। ये हमें प्रूफ करना है इक्वेशन 2। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है और ये हमें प्रूफ करना है। अगर प्रोपोर्शन में है एक्स रेशो वाई इक्वल टू वाई रेशो जेड है, इसका मतलब एक्स अपॉन में वाई इक्वल है वाई अपॉन में जेड के। यहाँ से वाई स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स जेड। ये हमारी इक्वेशन 3 आ गई जो कि हमें गिवन है। अब हमें प्रूफ करना है ये वाली क्वांटिटी एक्स रेशो जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर रेशो वाई स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम RHS उठा लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर रेशो वाई स्क्वायर और उससे हम LHS लेके आ जाएंगे। एक्स स्क्वायर रेशो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स जेड, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उससे हमने डिकोड करके निकाला है, ये है एक्स जेड। तो यहाँ पर एक्स जेड पुट कर देंगे। अब दोनों में ही एक्स है तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, बेसिकली एक्स से हम डिवाइड कर रहे हैं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा एक्स रेशो, यहाँ पर क्या बचेगा जेड, जो कि हमारा LHS था। तो ये हमारा प्रूफ हो गया है। 10th क्वेश्चन है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन जेड, वाई अपॉन एक्स एंड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें इन दोनों क्वांटिटीज का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। क्वेश्चन में हमें ये दोनों क्वांटिटीज दे रखी हैं, हमें थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। तो लेट कर लेते हैं, अगर ये हमारे पास B है और ये हमारे पास A है और ये हमारे पास B है और C हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल है। थर्ड प्रोपोर्शनल हमें अब C की वैल्यू निकालनी है। अगर A B C हमारे प्रोपोर्शन में है तो इसका क्या मतलब होता है कि A रेशो B इक्वल टू B रेशो C होगा। अब हमें C निकालना है। A की जगह रख देंगे x अपॉन में y प्लस y अपॉन में x रेशो, B की जगह रख देंगे रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू B की जगह फिर से रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशो C हमें कैलकुलेट करना है। इसको डिवाइड करेंगे x अपॉन में y प्लस y अपॉन में x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन C। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे C इंटू में x अपॉन में y प्लस वाई अपॉन में x इक्वल टू, ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा C इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये इनटू में है तो ये आ जाएगा डिवाइड में, x अपॉन में y प्लस y अपॉन में x इक्वल टू स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा x अपॉन में y प्लस y अपॉन में x। इसको सॉल्व यहाँ पे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा वाई एक्स, यहाँ पर क्या बचेगा x तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा y तो वाई स्क्वायर हो जाएगा।
अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वांटिटी ऊपर आ जाएगी, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा वाई एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स इंटू में वाई। 11th क्वेश्चन है, इफ P is to Q equal to R is to S, then show that MP plus NQ is to Q equal to MR plus NS is to S। ये हमें शो करना है। हमें बेसिकली P रेशो Q इक्वल टू R रेशो S दे रखा है और हमें शो करना है कि MP प्लस NQ करेंगे उसका रेशो Q से करेंगे प्लस MR प्लस NS उसका रेशो S से करेंगे तो वो आपस में इक्वल होंगे। में हमें गिवन है P इज टू Q इक्वल टू R इज टू S, तो P रेशो Q इक्वल टू R रेशो S है, तो ये हो जाएगा P अपॉन में Q इक्वल टू R अपॉन में S। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं फर्स्ट। अब हमें ये शो करना है एम पी प्लस एन क्यू रेशो क्यू, एम पी प्लस एन क्यू रेशो क्यू इक्वल टू एम आर प्लस एन एस रेशो एस, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखा जाए तो हमें यहाँ पर m चाहिए, मल्टीप्लायर में m चाहिए p के साथ और m चाहिए हमें r के साथ भी, तो ये हमारा r है। तो अगर हम इस इक्वेशन में r से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अब r से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी m से, क्योंकि m चाहिए p के साथ भी और m चाहिए r के साथ भी, तो m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एम पी अपॉन में q इक्वल टू एम आर अपॉन में s। इतना तो हो गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें n भी चाहिए साथ ही साथ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों साइड इसी इक्वेशन में n को ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय n किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐड करेंगे n टू बोथ साइड्स, एम पी अपॉन में q प्लस n इक्वल टू एम आर अपॉन में s प्लस n। अब हम एलसीएम लेंगे, q एलसीएम आ गया तो यहाँ क्या बचा एम पी प्लस यहाँ क्या बचा एन क्यू, तो n ऐड करने से हमारा एन क्यू भी आ गया और अपॉन में q भी आ गया, इक्वल टू यहाँ पर भी s एलसीएम आ जाएगा, एम आर ये हो जाएगा s इंटू में n। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम पी प्लस एन क्यू रेशो q इक्वल टू ये हो जाएगा एम आर प्लस एस एन रेशो एस, और यही हमें प्रूफ करना था। ये है एम पी प्लस एन क्यू रेशो क्यू, एम आर प्लस एन एस रेशो एस और एम आर प्लस एन एस रेशो एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पी प्लस आर इक्वल्स टू एम क्यू, पी प्लस आर एम क्यू के इक्वल है और 1 अपॉन में क्यू प्लस 1 अपॉन में एस इक्वल टू एम आर है। प्रूफ करना है पी रेशो क्यू इक्वल टू आर रेशो एस। सो हमें क्वेश्चन में गिवन था P प्लस आर इक्वल्स टू एम क्यू एंड 1 अपॉन में क्यू प्लस 1 अपॉन में एस इक्वल टू एम आर, और हमें ये प्रूफ करना है। तो ये गिवन कंडीशन है, इसको लेके चलते हैं, 1 अपॉन में क्यू प्लस 1 अपॉन में एस इक्वल टू एम अपॉन में आर। अब एलसीएम आ जाएगा क्यू एस, यहाँ पर बचेगा एस और यहाँ पे बचेगा क्यू इक्वल टू एम आर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा आर इंटू में एस प्लस क्यू इक्वल टू एम इंटू में क्यू इंटू में एस, तो हो जाएगा आर एस प्लस क्यू आर इक्वल टू एम क्यू एस। यहाँ से हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब जो हमारी ये वाली कंडीशन गिवन थी इसको सॉल्व करते हैं, P प्लस आर इक्वल्स टू एम क्यू गिवन थी। अब देखा जाए तो यहाँ पर एम क्यू एस है, तो इसमें भी हम दोनों को कंपेयर करने के लिए एस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय एस। एस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया एस इंटू में पी प्लस आर और ये हो गया एम इंटू में क्यू इंटू में एस, दोनों साइड हमने एस से मल्टीप्लाई किया है। ये हो जाएगा एस इंटू में पी प्लस ये हो जाएगा एस इंटू में आर इक्वल टू ये हो जाएगा एम क्यू एस। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब एम क्यू एस इसके भी इक्वल है और एम क्यू एस इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आर एस प्लस क्यू आर इक्वल हो जाएगा इसके एस पी प्लस एस आर के। यह है आर एस प्लस क्यू आर इक्वल टू ये है एस पी प्लस, इसको पहले आर लिख दिया फिर एस लिख दिया। अब ये आर एस और आर एस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, अब बचेगा क्या, क्यू आर इक्वल टू एस पी। हमें पी अपॉन में क्यू चाहिए, तो पी यहाँ पर है, इसको अपॉन में ले आएंगे क्यू, और हमें आर अपॉन में एस चाहिए, यहाँ पर आर है, इसके अपॉन में ये ले आएंगे आर एस, तो ये हो जाएगा पी इस टू क्यू इक्वल टू आर इस टू एस।
यही हमें प्रूफ करना था।